मैं बहुत ही अदब के साथ मौलाना फ़हीम साहब नदवी दामन बरकातुहुल आलिया से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी खिताबत से हम सामीन हज़रात के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। मौलाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और मासूम बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और इस मालिक का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इस नूरानी और पाक मजलिस में यहाँ पर अपने कीमती वक्त आकर बैठने के लिए कबूल फरमाया। मेरे अजीजों, इस वक्त वाद और तकरीर का बयान नहीं है, बस ये है कि हमारे मासूम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम आप आए हैं। आपका बेपनाह जो है शुक्रगुजार है मैं कि आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। बात यही है, इतनी देर से बयान हुआ, मासूम बच्चों ने कुरान की तिलावत के साथ और दुआएं अपने सुनाकर और तमाम अपनी दीनी तरबियत को आपके सामने पेश करके ये जतला दिया कि ऐ लोगों, ये जान लो कि जिंदगी में अगर दीन है तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं, और अगर जिंदगी में दीन नहीं है तो हम दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। आज अल्लाह तबारक तआला ने जिसको औलाद दिया है मेरे अजीजों, वो साहिब औलाद है। और औलाद के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, औलाद के लिए क्या हक है बच्चों के माँ बाप का? फरमाया कि माँ बाप का हक ये है कि उसको अच्छी तालीम दिलाए और उसको अच्छी तरबियत दे। ये उसका हक है बच्चों का कि माँ बाप को अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो वो साहिब औलाद है। और औलाद के लिए ये जरूरी है कि अगर अच्छी तरबियत माँ बाप ने दी है तो माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप का एहतराम करे। माँ बाप का दर्जा इतना ऊंचा अल्लाह ने रखा, कुरान में यहाँ तक फरमाया उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई बात कह दिया करे तो तुम उसको उफ तक ना कहा करो। बहुत नाजुक जुमला। और बच्चों के लिए यह बताया कि अगर जब तुम्हारे माँ बाप सो रहे हो बार बार उन्हें देख लिया करो, क्योंकि देखना भी उनके लिए हज और उम्रे का सवाब है। एक किसी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने बाप को अगर बार बार 300 मरतबा देखा करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें कुर्बान जाए कि बात यही फरमाई कि नहीं, ये तो बात ये है कि अल्लाह के खजाने में इतना है कि फरमाया कि बेहिसाब है। कोई इस तरह खिदमत करने वाला हो तो फरमाया जिसके माँ बाप नाराजी है उसका अल्लाह राजी है, और जिसका माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है। और अगर अल्लाह राजी है तो उसके लिए जन्नत का एक रास्ता है। और जो जन्नत के रास्ता अगर हमने माँ बाप को नाफरमानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी तो उसका रास्ता जहन्नम का बना हुआ है। इसलिए बच्चों की तरबियत हम अच्छी देंगे तो बच्चे हमारी भी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, महल्ले की इज्जत करेंगे, लोग पहचाना जाएगा कि फला साहब का बच्चा है, फला साहब का जो है। अब वो लोग उससे पूछेंगे इसकी तरबियत कैसे हुई? बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि जब मासूम बच्चा पैदा हो तो पैदा होने के बाद सबसे पहले उसका अच्छा नाम रखा जाए, अच्छा तरबियत के तौर पर अच्छा नाम रखा जाए, और उसके दाएं कान में अजान कही जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए। और जब थोड़ा सा कुछ चबाने या किसी लायक हो जाए तो किसी बुजुर्ग से मीठा चीज चबवा कर उसके मुंह में रख दिया जाए और उसकी तरबियत इस तरह करी जाए कि सहाबा के बुजुर्गान दीन के किस्से कहानी सुनाई जाए। और 7 साल का हो जाए तो नमाज की तरफ उसको ध्यान दिलाया जाए, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो घर में उसके लिए कोड़ा दान दिया जाए, तरबियत के तौर पर सख्ती करी जाए। आज
स्कूल नहीं जाता है तो हम पूछते हैं स्कूल नहीं गया, यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, नमाज ना पढ़े, दीन की मेहनत ना करे, हमारे चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। बाबा माँ बाप की जब एड़ी से एड़ी मिल रही होगी, दम घुट रहा होगा, दुनिया छूट रही होगी, उस वक्त अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों को भेजेंगे कि जाओ हमारे बंदे को लेकर आओ। अगर हमारी तरबियत सही होगी और हमने अपने माँ बाप की इज्जत करी होगी और हम दीन पर जिंदगी हमने गुजारी होगी तो हमें 500 फरिश्ते जन्नत से आएंगे लेने के लिए, जिनके हाथों में जन्नत के गुलदस्ते होंगे, जन्नत की बशारतें होंगी, जन्नत का कफन होगा, जन्नत की खुशबू होगी। उस वक्त हमें इकराम मालूम हो रहा होगा। और फरमाया हदीस में यूं आया है कि एक फरिश्ता आगे बढ़ेगा और बढ़कर कहेगा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये नेमत तैयार की है। फरमाया इस तरह एक फरिश्ता आगे बढ़कर एक बशारत सुनाएगा, फिर दूसरा फरिश्ता दूसरा बशारत सुना देगा, यहाँ तक के 500 बशारतें उसी वक्त में मिल जाएंगी। कितना बड़ा इनाम होगा हमारे और आपके लिए। इसीलिए अल्लाह ने जब कुरान नाज़िल किया सबसे पहली इक़रा की आयत, उसमें भी यही कहा अल्लमल कुरान के तालीम को सीखने के लिए ये चीज यहाँ से शुरू हुई है। और इसका लंबा बयान नहीं, मगर मेरे अजीजों ये हमारे मदारिस और ये हमारे मकातिब, ये हमारे उलमा किराम की मेहनतें हैं कि आज हमें दीन बाकी है इस तौर पर। वरना क्या होता कि जाने कितनों को हमने देखा बीए पास है, एमए पास है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, उनको गुस्ल के फराज नहीं मालूम, उसको वजू के फराज नहीं मालूम, उसको नमाज के वाजिबात नहीं मालूम, उनको माँ बाप की तरबियत, माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं मालूम, अपने मड़क में रहते हैं। और जब एड़ी से एड़ी मिल रही होगी दम घुट रहा होगा, खुदा की कसम उस वक्त अगर ये सदका जारिया के तौर पर हम छोड़ गए तो हमारे लिए आखिरत का ये जरिया बनेंगे। अगर हमने दुनिया कमाने के लिए छोड़ दिया तो खुदा की कसम हम दुनिया से नाकाम हो जाएंगे। हम आखिरी बात एक मिसाल देकर अपनी बात को हम खत्म करते हैं, क्योंकि रात लंबी है, मासूम बच्चे भी सुबह स्कूल भी जाना है, बात लंबी बराबर आप सुना करते हैं। एक वाक़या एक साहब का गुजरा है, सुनने में यूं आया एक साहब ने अपने बच्चे को बड़ा इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, बड़ा बेहतरीन जो उसको काबिल अपनी सारी पूरी सलाहियत और सारी पूरी मेहनत की कमाई उस पर लगा दिया। लगाने के बाद बच्चा जब 35-40 साल का हो गया, नौजवानी पर पहुंच गया, ऐसी मरजुल मौत में मुब्तला हुआ कि बचने की उम्मीद नहीं, डॉक्टरों ने कहा बच नहीं सकता, ये आखिरी वक्त था, बाप करीब बैठे हुए थे, फौरन उसने कहा अब बाजार हट जाइए, हमारे पास से हट जाइए। वो चौकन्ना हो गया, बाप की पूरी जिंदगी इसकी मेहनत में लग गई, इसको काबिल बनाया, इसको बासलाहियत बनाया और इसको ऐसा बना दिया कि नोटों की मशीन हो गई है। अभी हमसे कह रहा है हट जाइए, आपने हमारे साथ क्या किया है। उसका ये बात जब आपे में आया, जब हालत में सही हुई, कह रहा अब्बा जान आपने जो हमारे साथ किया है वो बहुत खतरनाक किया है। कह बेटा क्या हुआ। कह रहा अब्बा जान आपने हमें पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, मगर हमारी जिंदगी में आज दीन नहीं है, और दीन के चौकर हम जब दुनिया से आज हमारे मौत का वक्त करीब है, हमें नहीं मालूम कि आखिरत क्या है, हमें नहीं मालूम जिंदगी कैसी गुजारी, मन चाहिए हमारी जिंदगी गुजरी, मन चाहिए अपनी जिंदगी गुजारी, तुम्हें भी नाराज किया, हुक्मों को अल्लाह को तोड़ा, नबी के तरीकों को छोड़ा, आज हम दुनिया से बगैर अल्लाह को राजी हुए के जा रहे हैं। ये देख कर बाप के चेहरे पर आंसू आ गए कि खुदा की कसम अगर हमने इसको दीनी तालीम देहू जी, दीनी तरबियत के साथ इंजीनियर हो डॉक्टर आलिम बनाना माना नहीं है, मैं ये तरबियत ये है कि आज हमारे स्कूलों में क्या है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर वक्त नहीं है बताने का। तो उनके साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है, ईमान के दुश्मन बैठे हुए और हम कान में तेल डाले। और जो हमने शुरू में आयत पढ़ी ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा माल और तुम्हारी दौलत तुम्हें हलाकत में डाल दे। आज हम यही कर रहे हैं, बच्चा खुश हो जाए, बीवी खुश हो जाए, माल किस तरह से कमा ले, तो ये सारी की सारी चीजें हमें हलाकत की तरफ ले जा रही है। इन मासूम बच्चों के लिए हमें देने के लिए 10 मिनट चाहिए करने। इसलिए मेरे अजीजों नियत से करो, इरादे करो और यहाँ से तय करके जाओ कि इंशाअल्लाह अपने बच्चे को सबसे पहले दीनी तालीम की तरबियत देंगे, दीनी तालीम सिखाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, दीनी तालीम का अल्लाह के रसूल और उनका मुकाम समझाएंगे, तब ये दीन के
पक्के बच्चे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह किसी शोबे में जाएंगे, इन बच्चों पर कोई इनके दीन पर हमला करने वाला नहीं होगा, ईमान पर कोई हमला करने वाला ना होगा। अल्लाह करे हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और फिक्रों के साथ इन मदारिस की, इन मकातिब की मेहनत के साथ, फिक्रों के साथ जो ज़रूरतें हैं, जो इनके वहाँ बच्चों में इमदाद हो सकती है, जो बच्चे कमज़ोर बहुत हैं उनकी फिक्र लें, इनकी किताबें हो जाए, इनके बस्ते हो जाए, इनकी तालीम की बाहर निज़ाम बढ़िया बन जाए। आज हमारे यहाँ खुल जाता है तो बड़ी बड़ी फीस लेकर वो हम देने को तैयार है। हमारे ये बच्चे छोटी सी जगह पर छोटे से माहौल में पढ़ रहे नहीं दे ध्यान देते, ये कल हमारे लिए आखिरत का जरिया बनेंगे। जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमारी मग़फ़िरत का जरिया बनेंगे। इसलिए अल्लाह करे हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा बेपनाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।